रूल और डिसिप्लिन को मेंटेन करता है, जिसकी वजह से वो प्रॉफिट में रहता है। तो चलिए जान लेते हैं कि हमारा जो पर्सनल कुछ रूल है हम वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि क्या है वो रूल, क्या है डिसिप्लिन जिसको मैं मेंटेन करता हूँ। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, आपको भी इसी तरीके से इस रूल को फॉलो करना है। तो चलिए सबसे पहले अपने जो आपका जो ट्रेडिंग डे रहेगा उसको आपको जैसे मान लीजिए अगर आप इंजीनियरिंग करने जाते हैं या फिर डॉक्टरी की पढ़ाई करने जाते हैं, कोई भी पढ़ाई करने जाते हैं, आपको टाइम लगता है। उसी तरीके से मार्केट को सीखने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। तो चलिए मान लेते हैं कम से कम आपको 3 साल मार्केट को टाइम देना पड़ेगा, तभी आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। ठीक है, 3 साल आपको मार्केट को टाइम देना ही पड़ेगा। इन 3 सालों को एक एक साल में आपको डिवाइड करना है इस तरीके से। ठीक है, एक एक साल में आपको डिवाइड करना है इन 3 सालों में। अब जो कोर्स सीखे हैं, ट्रेंड एनालिसिस, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, ठीक है, जो भी सीखे हैं, अगर इसके अनुसार अगर आप ट्रेड करते हैं तो अगर आप महीने में अगर आप 10 ट्रेड लेते हैं, ठीक है, अगर आप महीने में अगर 10 ट्रेड लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपका 8 ट्रेड टारगेट देगा, 1 या 2 ट्रेड आपका एसएल दे सकता है। तो कुल मिलाकर के आप महीने में हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। अब मैं जो तरीका आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, आप चौंक जाओगे कि सचमुच अगर आप इस तरीके से अगर आप काम किए तो आप एक बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं क्या है वो रूल डिसिप्लिन। सबसे पहले आपको अपने ट्रेडिंग करियर को स्टार्टिंग में 3 साल में डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब पहला साल, अब रूल क्या है कि आपको कुछ रूल हैं यहाँ पर आप पहले लिख लीजिए कि पहला आपको स्टार्टिंग में, ठीक है, जो रूल है, ठीक है, सबसे पहले आपको मनी मैनेजमेंट करना है। ठीक है, जो आपके पास पैसा है, ठीक है, जो भी आपके पास पैसा है, जितना भी पैसा है उसका सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रेडिंग में 30% ही यूज करना है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, 30% यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो उसका 30% मान लीजिए 30,000 रुपये, 33,000 रुपये, जितना भी आता है, मतलब कि आपको 30,000 रुपये ही सिर्फ यूज़ करना है। जितनी आपकी सेविंग थी 1 लाख की, आपके पास जितना पैसा है 30,000 रुपये आपको यूज़ करना है सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग में। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो, या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं किसी स्टॉक में, तो 30,000 अपने डीमेट अकाउंट में डाल देना है। ठीक है, इस तरीके से। अब मान लीजिए किसी के पास 12-15,000, 20,000, 30,000 रुपये है, तो वो कैसे उसको 30% में डिवाइड करेगा। चलिए मान लीजिए हम ये लेते हैं कि आपके पास जो 30,000 रुपये है, ठीक है, जो 30,000 रुपये है वो उतना ही अगर आपका चला भी जाता है, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना कि आप 30% आपको क्यों यूज करना है अपने पैसे का, क्योंकि आप उतना ही रिस्क लीजिए जितना आपको प्रॉब्लम ना हो। इसलिए मनी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है इसमें। तो अगर 1 लाख रुपये है तो आप 30% उसका यूज़ करिए, 30,000 अपने डीमेट अकाउंट में डाल लीजिए। ठीक है, जो डीमेट अकाउंट है उसमें अपना डाल लीजिए। मान लीजिए आपके पास अगर 30,000 रुपये है तो क्या करेंगे, तो चलिए मान लीजिए आपका 30,000 ही डाल लीजिए, कोई बात नहीं है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आते हैं, अब आपके डीमेट अकाउंट में 30,000 रुपये आ गए हैं, पहला चीज़। अब दूसरा क्या करना है आपको, दूसरा जो तरीका है, आपको अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी में या फिर किसी स्टॉक में, चलिए बैंक निफ्टी या निफ्टी का लेते हैं, तो आपको हमेशा एक ही लॉट से ट्रेड करना है। ठीक है, एक लॉट लगभग आपको 8 से 15,000 के बीच में आ जाएगा अगर एट द मनी इन द मनी पे काम कर रहे हैं तो। एक ही लॉट से आपको ट्रेड करना है पूरे 1 साल तक। ठीक है, जो हमारा पहला क्या रहेगा कि एक लॉट से ट्रेड करना है पूरे 1 साल तक। पहला साल हमारा रहेगा 1 ईयर। ठीक है, 1 ईयर हमारा क्या रहेगा, एक ही लॉट से ट्रेड करना है, पूरे साल एक लॉट से ट्रेड करना है आपको। इसके बाद, ठीक है, चलिए इसके बाद आपको जो अगला रहेगा, हमारा अगला जो रूल रहेगा कि आपको एक दिन में एक ही ट्रेड लेना है। एक दिन में एक ही ट्रेड लेना है, या तो स्टॉप लॉस देगा मार्केट, या तो आपका टारगेट देगा मार्केट। ठीक है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, तो मिला करके आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। प्लीज इस नियम को आप लोग अप्लाई करके देखो एक बार। एक लॉट से ट्रेड करिए। मनी मैनेजमेंट हमने पहले ही कर लिया है ताकि अगर इस जाता भी है तो हमें डर ना लगे। 1 लाख रुपए है तो उसका 30% 30,000 रुपये। अगर 30,000 रुपये है तो चलेगा, उतना भूलने की ताकत रखिए आप। 30,000 चला भी गया तो कोई बात नहीं, बस उस 30,000 को डीमेट अकाउंट में डाल लीजिए और एक लॉट सिर्फ आपको ट्रेड करना है। एक लॉट आपको 8 से 15,000 में मिल जाएगा। ठीक है, या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट। दूसरा ट्रेड आपको उस दिन लेना ही नहीं लेना है। क्यों?
क्योंकि आप अभी बिगनर हैं, आपका एनालिसिस एक बार ही सही हो सकता है, आप बार बार पोजीशन नहीं बना पाओगे क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, अगर ओवर ट्रेडिंग करोगे तो ज़्यादा लॉस कर जाओगे। ठीक है, होता क्या है, ओवर ट्रेडिंग का चक्कर क्या रहता है, आपने पहला ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, अब आपके दिमाग में ये आएगा कि इसी स्टॉप लॉस को रिकवर कर लेते हैं, जो मेरा लॉस हुआ है, फिर ट्रेड नहीं लेंगे। अब इसी लॉस को रिकवर करने के चक्कर में आप दोबारा ट्रेड लेते हो और लॉस करते हो, फिर से उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में दोबारा ट्रेड लेते हो और लॉस करते हो, धीरे धीरे बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। जहाँ पर आपका होना था स्टॉप लॉस 1,000 रुपये का, वहाँ पर आप सीधे 10,000 का लॉस कर जाते हो। अब आपके पास सिर्फ कैपिटल 30,000 था, ठीक है, अब 10,000 खत्म हो गया, बचा 20,000, तो आप फिर कैसे कर पाओगे मनी मैनेजमेंट। ठीक है, इस तरीके से मैं अभी आप बिगनर हैं तो 1 साल तक आप क्या करिए, रिवेंज मार्केट से मत लीजिए, एक दिन में एक ही ट्रेड लीजिए, चाहे स्टॉप लॉस चाहे टारगेट। क्लियर हो गया। चलिए, इसके बाद जो हमारा अगला रहेगा, आपको डेली, देखिए डेली ट्रेड करने का माइंडसेट नहीं बनाना है। डेली ट्रेड करने का जो माइंडसेट है वो आपको नहीं बनाना है। लोगों को क्या लगता है कि अगर वो डेली ट्रेड नहीं करेंगे तो उनका बहुत नुकसान हो जाएगा, एक्सचेंज बंद हो जाएगा, दुनिया भर के ख्यालात आते हैं। तो डेली ट्रेड करने का माइंडसेट बनाइए। आपको ट्रेड कभी तभी करना है जब आपका जो सेटअप मिले। ठीक है, जो सेटअप मिला है उसी सेटअप पे आपको ट्रेड करना है, जो हमने सिखाया है। अगर गुड ब्रेकआउट है तो ही, गुड ब्रेकडाउन है तो ही एंट्री लीजिए, अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है तो ही एंट्री लीजिए, रेजिस्टेंस से रिवर्स हो रहा है तो ही एंट्री लीजिए, या फिर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो रहा है तो ही एंट्री लीजिए, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है तो ही एंट्री लीजिए, या फिर मार्केट अप ट्रेंड में है तो बाई ऑन डिप करिए, या फिर मार्केट सेल ऑन राइज है तो डाउन ट्रेंड में है तो सेल ऑन राइज करिए। सिंपल है बस। और जो लाइन हमने सिखाया है ना, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना, ये लाइन ही आपकी ज़िंदगी बनाने वाली है। ये लाइन को आपको एकदम बहुत प्रैक्टिस करना है। आपको डेली 5-6 स्टॉक में, निफ्टी बैंक निफ्टी में, जैसे फॉरेक्स मार्केट करते हैं, सब में डेली आपको लाइन ड्रॉ करना ही, प्रैक्टिस करिए बार बार लाइन ड्रॉ करने का, और उसको लाइव मार्केट में ऑब्जर्व करिए। तो जब तक सेटअप नहीं मिलता है आप मत एंट्री लीजिए। ठीक है, इसके बाद अगला जो रूल रहेगा, आपको फोमो नहीं क्रिएट करना है। ठीक है, आपको फोमो नहीं क्रिएट करना है, जल्दीबाजी नहीं करना है। अगर ब्रेकआउट हो रहा है भैया तो कैंडल को क्लोज हो जाने दो 5 मिनट की, जैसा हमने सीखा है। अब कैंडल क्लोज हो जाएगी तब आपको एंट्री लेना है। बहुत लोग क्या करते हैं, ब्रेकआउट हो रहा है, अरे मिस हो जाएगा, सस्ते में ले लेते हैं। ऐसा दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आने लगती हैं और जल्दीबाजी में एंट्री लेते हैं और लॉस करते हैं। तो फोमो आपको नहीं क्रिएट करना है। ठीक है, सबसे अगला बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एंट्री ले रहे हैं तो प्लीज़ प्रॉफिट लॉस मत देखिए, पीएनएल मत देखिए। आपको पीएनएल देखना ही नहीं है। आपने एंट्री ले लिया, ठीक है, एंट्री ले लिया, एक लॉट से एंट्री लिया, या तो स्टॉप लॉस पे ध्यान दीजिए या फिर टारगेट पे ध्यान दीजिए, बस। इसके बाद इतना हो गया आपका। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये करना है। इतने रूल को बस फॉलो करिए कि पहला 30% कैपिटल यूज करिए कभी भी। ठीक है, पूरा कैपिटल नहीं यूज करना है आपको, और 1 साल तक आपको एक लॉट से काम करना है, और डेली आपको एक ट्रेड लेना है। ठीक है, ट्रेड लेने के बाद आपको प्रॉफिट लॉस नहीं देखना है, आपको क्या देखना है, स्टॉप लॉस, एसएल एंड टारगेट देखना है। ठीक है, अब ठीक है, ये हो गया। अब आप देखेंगे कि जो आपको हमने सिखाया आपको तरीका, अगर आप 10 ट्रेड लेते हो तो 10 में से 8 ट्रेड आपका सही होगा। ठीक है, आपका सही होगा। अब आप देखिए, कैलकुलेट करिए कि कंपाउंड होकर आपका पैसा कितना होगा और कितना जल्दी आप 1 CR तक पहुंचते हैं। चलिए, मान लीजिए पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल, फर्स्ट ईयर, ठीक है, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। ठीक है, अब आप एक लॉट से काम करते हैं। मान लीजिए महीने में आपने सिर्फ 10 ट्रेड किया। ठीक है, आप एक लॉट से काम करते हैं, अब महीने में आपने 10 ट्रेड किया, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, 10 ट्रेड किया, 8 ट्रेड आपका सही हो गया। अगर हम एक लॉट से ट्रेड करते हैं बैंक निफ्टी में, तो आप देखेंगे कि एक लॉट में आप, ठीक है, 3 से 5 हज़ार के बीच में आपका, ठीक है, प्रॉफिट बनेगा एक लॉट में। ठीक है, अगर हम एक लॉट से ट्रेड करते हैं तो 3 से 5 हज़ार के बीच में आपका प्रॉफिट बनेगा। चलिए हम मान लेते हैं, कम से कम लेते हैं, आपका एक लॉट में 3,000 रुपये का प्रॉफिट होता है, और ये होता है इंटू 8 ट्रेड में, कितना हो गया, 24,000 रुपये। ठीक है, अब 2 ट्रेड आपका लॉस होता है, लॉस कितना रहेगा, 1,000-1,200 होगा। चलिए मान लीजिए ज़्यादा लॉस लेते हैं, 1,200 का लॉस हो गया, तो 2 ट्रेड में आपका लॉस हुआ, कितना हुआ, ठीक है, यहाँ पर 1,200 रुपये का लॉस हुआ आपका, और 2 ट्रेड में कितना हो गया, 2,400 रुपये। मतलब मान लेते हैं ये टोटल 2,500 रुपये आपका लॉस हुआ। आप 2,400 मान लेते हैं, ठीक है, 2,400 आपका लॉस हुआ। तो आपने 10 ट्रेड लिया पहले महीने में,
ठीक है, आपको एक साल तक एक ही लॉट से काम करना है, इतना याद रखिए। ठीक है, एक साल तक एक ही लॉट से काम करना है, सेकेंड ईयर में आपको बढ़ाना है अगर आप बिगिनर हैं तो। ठीक है, अब देखिए आपने टोटल महीने में कितना कमाया, एक महीने की बात कर रहे हैं। एक महीने में आपने अगर 10 ट्रेड लिया, वन मंथ में अगर आपने 10 ट्रेड लिया तो आपने कमाया 24,000, लॉस निकाल दिया 2400 का। ठीक है, बचा कितना यहाँ पर, 400 से में हटा दिए, 2000 बचा, टोटल कि आपका 18,000 यहाँ पर आपका प्रॉफिट हो रहा है, टोटल 18,000 रुपये। ठीक है, ये 24,000 है ना, 24,000 है, तो कुल मिला करके यहाँ पर कितना 2400 का लॉस हो रहा है, तो लगभग यहाँ पर सॉरी यहाँ पर आ रहा है लगभग 22,000। ठीक है, 21,000 आ रहा है, जितना भी आ रहा हो काउंट कर लो कि 24,000 में से अगर हम 2,000 निकाल लेते हैं, मान लेते हैं, या फिर 3,000 निकाल लेते हैं, चलो टोटल हमारा 3,000 का लॉस होता है, तो हमारा कितना हो जाएगा, 21,000 यहाँ पर हमारा प्रॉफिट हो रहा है महीने का। ठीक है, जो भी कैलकुलेशन है हमारा, तो हम लॉस ज़्यादा ले रहे हैं, प्रॉफिट कम ले रहे हैं, इसलिए आपका 21,000 रुपये एक महीने का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 21,000 रुपये आप पर मंथ कमा रहे हैं। अगर आप कहीं जॉब भी करने जाएंगे तो आज के डेट में, ठीक है, आज के डेट में 12 से 15,000 20,000 का जॉब मिलता है। बहुत लोग, ज़्यादातर लोग इसी के बीच में जॉब करते हैं, उनकी यही सैलरी होती है। तो आप सिर्फ घर बैठे बैठे अपना बॉस आप खुद हैं और महीने का आप 21-22,000 रुपये कमा रहे हैं। ठीक है, ये हमने सिर्फ 10 ट्रेड की बात किया। इसके बाद अगले साल में आपको लॉट बढ़ा देना है, सीधे 2 लॉट कर देना है। जब आप यहाँ पर 2 लॉट में आप काम कर रहे थे तो एक साल में कितना कमाया आपने, 21,000 रुपये हर महीने। ठीक है, और टोटल एक साल का जो प्रॉफिट रहेगा कितना रहेगा, 21,000 इंटू 12 कर दो। ठीक है, 21,000 इंटू 12 कर दो, और टोटल जितना आएगा, ठीक है, टोटल जितना आएगा उतना आपका हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 2,00,000 लगभग 52,000 के आसपास आपका प्रॉफिट होगा एक साल का। मतलब आप एक साल में इतना कमा लेंगे। और आपका कैपिटल कितना यूज हुआ था, सिर्फ 30,000 रुपये। सोच रहे हो ना, सिर्फ 30,000 रुपये। लेकिन नहीं, लोगों को क्या लगता है कि एक ही दिन में लाखों कमाना है, एक ही दिन में लाखों कमाना है, बहुत ज़्यादा कमाना है। उसी चक्कर में वो ऑप्शन ट्रेडिंग में घुसते हैं और लॉस करते हैं। ठीक है, अब जब आप 2 लॉट से ट्रेड करेंगे तो आपका महीने का कितना हो जाएगा, ठीक है, अभी 21,000 है, अभी 42,000 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका सीधे डबल कर दीजिए, यहाँ पर डबल कर दीजिए। तो अब आप इसका जब आप डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, जब इसका डबल करेंगे कितना हो जाएगा, 5 लाख लगभग यहाँ पर 4,000 रुपये इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग 5 लाख हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब आपने दूसरे साल में 5 लाख रुपए कमा लिया है। ठीक है, सिर्फ 30,000 रुपये से। अब जो तीसरा साल रहेगा ना, या आप यहाँ पर सीधे 2 लॉट था ना, तो इसका क्या कर सकते हैं, डबल या फिर ट्रिपल कर सकते हैं। यहाँ पर 6 लॉट से आप काम करना चालू कर सकते हैं। ठीक है, 6 लॉट से काम करना चालू कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि अगर 5 लाख का अगर आप 30% अगर आप लगाएंगे, कितना हो जाएगा 5 लाख का 30%, तो 5 लाख का 30% कितना हो जाएगा, अगर इसका हम 30% अगर कैपिटल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तीसरे साल में, तो ये लगभग 1.5 लाख रुपये हो जाएगा। ठीक है, लगभग कितना हो जाएगा, ठीक है, लगभग ये 1.5 लाख रुपये हो जाएगा। तो 1,50,000 रुपये इतना हो जाएगा, लगभग 1.5 लाख रुपये। तो सोचो कि जब आप 1.5 लाख से अगर आप ट्रेडिंग करना चालू कर दोगे, अभी तक आप स्टार्टिंग से सिर्फ 10,000 से ट्रेडिंग कर रहे थे, तीसरे साल में आप 1.5 लाख से ट्रेडिंग करना चालू कर देंगे। मतलब कि 1.5 लाख से कितना मिलेगा, मान लीजिए अगर 10,000 में एक लॉट मिलता है, ठीक है, तो 1.5 लाख में कितना मिलेगा, मान लीजिए बैंक निफ्टी में अगर आप 200 क्वांटिटी अगर बाई करते हैं, या फिर 500 क्वांटिटी बाई करते हैं और 300 रुपये के भाव में, हाँ, तो मतलब कि लगभग आप यहाँ पर 400-500 क्वांटिटी ट्रेड करना चालू कर देंगे बैंक निफ्टी में। सोचिए तीसरे साल में। तो इस तरीके से, ठीक है, आपका लॉट भी बढ़ता चला जाएगा और आपका प्रॉफिट भी बढ़ता चला जाएगा। और प्रॉफिट जो आप निकाल रहे हो उसको क्या करना है आपको, ठीक है, किसी म्यूचुअल फंड में या फिर किसी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करते जाइए, या फिर आप SIP शुरू कर दीजिए। तो देखिए, यही सिंगल तरीका है कि पहले साल, दूसरा साल और तीसरा साल आप कैसे लॉट बढ़ा सकते हैं, कैसे अपना पैसा बढ़ा सकते हैं। मार्केट में कम से कम 3 साल आपको टाइम देना ही पड़ेगा। ठीक है, 3 साल आपको मार्केट में टाइम देना ही पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे। तो ये थे कुछ तरीका, कुछ रूल थे, कुछ डिसिप्लिन थे। आपको एक साल में, ठीक है, एक ही लॉट से ट्रेड करना है, दिन में एक ही ट्रेड करना है, प्रॉफिट लॉस को नहीं देखना है, स्टॉप लॉस एंड टारगेट पे ध्यान देना है, बस। और जब तक आपका सेटअप नहीं मिलता है, तब तक आपको पोजीशन नहीं बनाना है, छोड़ देना है उस दिन। ज़बरदस्ती का ट्रेड मत करिए, वो ट्रेड मत करिए, बस। तो इसी सिंगल तरीके से आप 3 साल में आप देखेंगे कि आपके पास अच्छा खासा पैसा आ जाएगा। ठीक है,
तो ये हमारा रहा कुछ रूल और कुछ डिसिप्लिन। अभी जो हम ट्रेड कर रहे हैं लगभग बैंक निफ्टी में हम 200 क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हैं आपके साथ, हम जब लाइव ट्रेड कर रहे हैं। आने वाले कुछ महीनों में हम 200 से 500 क्वांटिटी पहुंचेंगे और कुछ अगले महीनों में हम 500 से 1000 क्वांटिटी पहुंचने वाले हैं। तो इस तरीके से आप भी इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आप भी देखेंगे मंथ में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहोगे। ठीक है, तो चलिए आई होप सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा कैसे आपको डिसिप्लिन मेंटेन रखना है और कैसे आपको 3 साल की जर्नी आपको तय करना है। तो अब आप एक ट्रेड लेने के लिए आप मतलब कि तैयार हैं, आपने प्राइस एक्शन सीख लिया है, पूरा कोर्स सीख लिया है और डिसिप्लिन रूल को यहाँ पर देख लिया है। अब आप ट्रेड करने के लिए तैयार हैं, चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग करिए, चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग करिए, चाहे कम्युनिटी मार्केट में ट्रेडिंग करिए, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करिए, या फिर क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेडिंग करिए, या फिर फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग करिए। आप सभी मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए अब तैयार हैं।